Today we will read Class 9 Bihu book, chapter number 3, The Little Girl. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल. केजिया को अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर लगता था. केजिया अपने पिता से छिप छिप कर रहती थी. काम पर जाने से पहले केजिया के पिता केजिया से मिलकर जाते थे, परंतु जब काम पर चले जाते थे तो केजिया को काफ़ी आराम का अनुभव होता था. जब शाम को केजिया का पिता घर आता तो केजिया चाय के लिए अपने पिता की आवाज़ सुनती थी. केजिया की माँ केजिया को अपने पिता के जूते उतारने के लिए अच्छी लड़की बनने के लिए कहती है. जब वह जूते उतारती है तो केजिया के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उस दिन वह अच्छी लड़की रही, परंतु वह उससे भयभीत थी. भयभीत के कारण वह तुतलाकर बोलती थी. वास्तव में केजिया बोलने की कोशिश करती, परंतु भय के कारण वह हिचकिचाती थी. केजिया के लिए उसका पिता दानव जैसा था. एक रविवार की दोपहर बाद दादी ने केजिया को माता व पिता के साथ बातचीत करने के लिए कहा, परंतु केजिया ने हमेशा माँ को पढ़ते और पिता को खराटे बरते हुए पाया, इसलिए उसने पिता के जागने तक का इंतजार किया. जब केजिया के पिता नींद से जाग गए तो उन्होंने केजिया को घूरकर न देखने के लिए कहा, क्योंकि केजिया घूरकर देखने से उल्लू की तरह दिख रही थी. एक दिन केजिया की दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है. तो केजिया की दादी ने केजिया को सुझाव दिया कि वह उसके लिए पीली सिल्क का एक पिन कुशन बनाए. इसलिए केजिया ने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाया. उसे पिन कुशन में भरने के लिए कुछ चीज़ चाहिए थी, इसलिए उसने पतले कागज़ की कुछ शीटें ली और उनसे उसमें भर दिया. ये शीटें केजिया के पिता की थी. इनमें एक महत्वपूर्ण भाषण था जो केजिया के पिता को कहीं देना था. उस रात घर में शोर शराबा हुआ. पिता को पोर्ट अथॉरिटी का महान भाषण गुम हो गया. कमरे ढूंढे गए, नौकरों से पूछताछ भी की गई. फिर पिताजी ने केजिया को कमरे में बुलाया. उन्होंने केजिया से उन कागज़ों के बारे में पूछताछ की. केजिया ने झूठ नहीं बोला. केजिया ने बताया कि उसने उन कागज़ों को फाड़ डाला था. पिता ने केजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहा. केजिया के पिता बहुत गुस्से में थे. वे इधर उधर घूम रहे थे और केजिया काफ़ी डरी हुई थी. उन्होंने केजिया से पूछताछ की कि क्या उसने वह किया था. वह हल्की आवाज़ में बोली. पिता ने माँ को केजिया के कमरे में जाने के लिए कहा और फटे हुए उन कागज़ों को लाने के लिए भी कहा. इस बीच में उन्होंने केजिया को अपने हाथ आगे करने के लिए कहा और उन्होंने केजिया के हाथों पर पिटाई की. उन्होंने वैसा उसे यह केजिया को सिखाने के लिए किया कि जो चीज़ उसकी नहीं है उसे न छुए. केजिया ने यह सब सुन लिया. उसने उत्तर दिया कि जो कुछ मैंने किया वह आपके जन्मदिन के लिए ही किया था. केजिया की उसके हाथों पर पिटाई की गई थी. घंटों पश्चात उसकी दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया था. वह उसके साथ चिपट गई जब उसे रॉकिंग कुर्सी में झुलाया जा रहा था. केजिया ने सिसकी ली, परमात्मा ने पिताओं को किस लिए बनाया है. मैकडोनाल्ड केजिया के घर के अगले घर में रहते थे. उनके 5 बच्चे थे. उनके पिता उन बच्चों के साथ खेला करते थे. केजिया ने सोचा कि पिता भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं. एक दिन केजिया की माँ बीमार हो गई. उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा. केजिया की दादी उसके साथ थी.
केजिया एलिस रसोइया के साथ अकेली थी। केजिया ने एलिस से पूछताछ की, यदि उसे एक भयानक सपना आ जाए तो क्या होगा? लेकिन एलिस ने उसे सोने के लिए कहा। उसने उसे न चिल्लाने और अपने बेचारे पिता को न जगाने के लिए भी कहा। लेकिन केजिया को एक भयानक सपना आया। उसने एक कसाई को चाकू और एक रस्से के साथ देखा। वह केजिया के पास आया, परंतु केजिया हिल नहीं सकी। वह चिल्लाई और पिता को जगा दिया। केजिया के पिता उसके बिस्तर तक आए और केजिया से पूछा कि क्या बात है। केजिया की बात सुनने के बाद वह केजिया को अपने साथ ले गए। केजिया के पिता उसके साथ लेट गए। केजिया उनके साथ जागने लगी। उन्होंने केजिया को अपने पैर गर्म करने के लिए उन्हें उसकी टांगों से रगड़ने के लिए कहा। केजिया को एक अद्भुत चीज का अनुभव हुआ। केजिया ने सोचा कि उसके पिता दादी से अधिक सख्त था, परंतु यह एक अच्छा सख्तपन था। हर एक दिन उसे काफी मेहनत करनी पड़ती। वह मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए काफी थक जाता और उसने उसका लेख फाड़ डाला। केजिया हिली तो उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है। केजिया ने उसे बताया कि उसका सिर आपके दिल के एकदम मुंह पर था। उसने उसे बताया कि उसका दिल काफी बड़ा था और वह धड़क रहा था।